नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से ये क्लास थोड़ी लेट हो गई आज, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं हो रहा था मेरे भाई। क्या हो रहा था? लाइव नहीं हो रहा था, तो इसी कारण थोड़ा सा वेट किया आप लोगों ने। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी के। बाकी देख लीजिए भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हैं एक बार सेशन को दोबारा से शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़े। जतिन कौशिक राम 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 राम, मनीषा गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, हरीश यादव राम राम, मास्टर जी राम राम भाई सभी को। सीनू शर्मा गुड इवनिंग जी। आगे है शशि जीडी बुक, ठीक है भाई, गुड इवनिंग सर। पुष्पा राय राम राम जी की सर, राम राम जी की सर। टाइम लगेगा गुरु जी, हो गया भाई टाइम, अब तो आ जाइए सभी बच्चे जुड़ जाइए। चलिए सेशन को ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं बच्चे। अखिल जांगड़ा गुड इवनिंग सभी बच्चों को। देखिए जैसा कि प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा सेशन जो चल रहा है बड़ा ही अच्छा चल रहा है, और जैसे जैसे आप लोग इसको इतना प्यार दे रहे हैं भाई, उसी के रिगार्डिंग हम लगातार आप लोगों को क्वेश्चन पे क्वेश्चन देने का काम कर रहे हैं। क्लास पे क्लास लगातार आएंगे आपकी। लोकेश बाबू राम राम जी, राम राम मेरे भाई सभी को। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चे। और सेशन की जो शुरुआत रहने वाली है आपकी, मैथ का ये मॉक टेस्ट रहने वाला है, सभी बच्चों को पता ही है। और मैथ के मॉक टेस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रियंका कुमारी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। थोड़ी सी दिक्कत रहेगी मेरे भाई, थोड़ी सी दिक्कत के कारण सभी बच्चे थोड़े आसपास या उधर चले गए। देखिए बच्चे, थोड़ा सा ना आप लोगों के अंदर भी धैर्य होना चाहिए। हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू हो जाए, कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या दिया वो देखिए, क्वेश्चनों को, जज्बातों को समझिए। और क्वेश्चन मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो एक बार दोबारा से बताएंगे सभी बच्चे। देखिए भाई क्वेश्चन में दिया क्या है वो बताएंगे सभी के सभी बच्चे। देख लीजिए, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल राइट दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन की बातों को समझिए। इसने कहा है ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सीपीओ में पूछा जाए वो किसी और पेपर में ना पूछा जाए। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन बच्चे। देखिए सभी बच्चों से आशा और उम्मीद करता हूं ये तो सभी का निकलना चाहिए प्यारे बच्चे। एक ए है, एक बी है, और एक इसी कार्य को कितने दिन में करता है सर? 8 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 11 दिन में करता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम होता है बच्चे, एलसीएम लेने के बाद टोटल वर्क जो आएगा वो आएगा आपका 88 यूनिट। कितना आएगा? 88 यूनिट। तो 88 यूनिट की वैल्यू जो दी गई है वो आई है टोटल वर्क की। तो यहाँ पे अगर इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए बच्चे, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो यहाँ पे 11 होगी, और यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की जाए तो 8 होगी। तो हमने देखा कि सर ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी रहने वाली है, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी रहने वाली है वो 11 प्लस 8, यानी कि हमारी एफिशिएंसी जो रहेगी सर वो 19 यूनिट रहेगी। कितनी रहेगी? 19 यूनिट। आगे क्या दिया है? ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? काम करवाने बच्चे 88, और काम कितने हैं भाई? एक दिन में काम करते हैं 19। तो ये आपका रिजल्ट आएगा। आपको बताओ 19 4 76 होते हैं मेरे भाई, 19 4 76 होते हैं। 76 जाने के बाद बचेगा आगे 12, और बाई में आएगा 19। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला 4 सही 12/19 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा। हरीश यादव बाबू गुरु जी सी, वेरी गुड भाई। लोकेश बाबू सी आएगा, सी आएगा। ईसु खाटा सी आएगा, लोकेश बाबू सी आएगा, प्रियंका सी आएगा। 4 11 11, ये क्या लिख दिया प्रियंका कुमारी आपने? सी सी सी, वेरी गुड प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। पुष्पा 88/19, वेरी गुड भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए भाई। क्वेश्चन दिया है, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज का दिया है, सिंपल का नहीं है। कौन से का है? चक्रवर्ती ब्याज का। इसके अंदर इसने दिया है कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मैंने देखा कि सर मेरे पास 1 रुपया था और वह दुगना हो गया, यानी कि 2 हो गया। तो ये कितने वर्ष लगे इसको यहाँ से यहाँ तक जाने पर? इसको लगे बच्चे 15 ईयर। कितने लगे? 15 ईयर। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि सर 2 की पावर 1 होने में जब पावर 1 करता हूं
तो समय जो लगता है वो 15 ईयर लग रहा है। और उसने क्या कहा है, इसको 4 गुना करना बच्चे, क्या करना है, 4 गुना। तो 4 गुना अगर किया जाए तो सीधी सीधी बात है प्यारे बच्चे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 2। तो हमें पता है कि 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी, ये हमसे पूछा है। जब पावर 1 है तो समय है हमारा 15, तो पावर 2 होगी तो बच्चे 2 गुना में 15। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट रहने वाला प्यारे बच्चों वो 30 ईयर रहेगा मेरे भाई। कितना रहेगा, 30 ईयर। ऐसे निकालो। या फिर एक बात करो, मेरे पास 1 रुपया था और 1 रुपया मेरा कितना बन गया, 2। यहां तक जब ये पहुंचा 2 तक, तो यहां तक इसने लगे 15 वर्ष। तो इसका दुगना जब होगा तो ये कितना होगा, 4। तो यहां तक जाने में भी कितना लगेगा, 15। तो हमने करना क्या था, 1 से 4 गुना ही तो करना था। तो 1 से जब मैंने इसको 4 गुना किया बच्चे, तो ये 15 और 15 टोटल मेरा जो समय लगा प्यारे बच्चे, 15 + 15 वो मेरा समय जो लगा है वो मेरा 30 वर्ष लगा मेरे भाई। कितना लगा है, 30 ईयर आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो क्या है, ए इज द राइट आंसर होगा। पुष्पा राय बी, लोकेश बाबू बी कैसे आ गया बच्चे, 25 नहीं, गलत बात है मेरे भाई। हाँ, ये जेबीजे की बात सुनिए मेरे भाई। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर दो। सचिन सर की बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पे 30 ईयर आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है, यानी कि ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे रहने वाला आपका। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एसआई का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ऐसा ही है ना मेरे भाई, कैलकुलेटिव होता है, बाकी आसान होता है। क्या होता है सर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बाकी आसान होता है। ये ऐसा ही क्या होता है, आसान। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आंसर उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। कीजिए आगे, एक बार सॉल्यूशन कीजिए बच्चे आप लोग। जब तक आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करते तब तक मैं देख रहा हूं इसको। देखिए भाई, यहाँ पे दिया क्या वो सुनिए। इसने बोला है कि सर कोई निश्चित धनराशि है, कोई निश्चित धनराशि है, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1102 हो जाती है। मैंने देखा कि सर 2 ईयर जब इसको लगे, 2 ईयर में ये हो रही है 1102। क्लियर है। आगे क्या दिया, 5 वर्ष में यह 1600 हो जाती है। और 5 ईयर की जो वैल्यू दी है इसने, वो कहा है सर जी कितनी हो जाती है, 1600 हो जाती है। इतनी बातें क्लियर है। तो हमने यहां से यहां तक देखा कि सर यहां से यहां तक जो डिफरेंस है 3 ईयर का है, और यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो हम यहां पे लिख लेते हैं। यहां से यहां तक का डिफरेंस है, देखिए ये 1100 मान लेता हूं इसको, और ये 1600, तो 500 में से 2 गया, 498 आएगा बच्चे आपका, 498 है। और ये 498 जो ब्याज आया बच्चे, ये 3 ईयर का आया। कितने का आया है, 3 ईयर का। हमें पता चला कि सर 3 साल का जो ब्याज हमारा 498 आया है, तो 1 ईयर का अगर इंटरेस्ट अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 498, और बाय में करूंगा मैं 3, तो इसको इससे काटूंगा तो यहाँ पे आएगा बच्चे 1, और यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 6। तो हमने देखा कि सर 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आया हमारा वो 166 आया है। इतनी बातें क्लियर है। वेरी गुड बच्चे। अब आगे देखिए दिया क्या है, आगे इसने दिया सर कि 2 वर्ष में कोई राशि 1102 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1102। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूं कि देखिए 1102 हुई मेरे भाई, कितनी हुई, 1102। और ये कितने वर्ष में हुई, 2 वर्ष में। तो इसमें 2 चीजें डिपेंड है, एक तो 2 ईयर का इंटरेस्ट डिपेंड है, और एक बच्चे प्रिंसिपल है। अब देखिए 2 ईयर का अगर ब्याज की बात की जाए, अगर 1 साल का ब्याज हमारा 166 है, तो 2 साल का अगर ब्याज निकालूंगा तो क्या होगा, 166 इंटू 2। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा 6 2 12, 6 2 12 और 1 13, और 2 1 2 और 1 3। तो हमारा ब्याज जो आया सर जी 332 रुपये आया है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सर ये 332 रुपये तो इसमें ब्याज है, टोटल 1102 है। तो प्रिंसिपल कितना होगा मेरा, 1102 में से जब मैं 332 को माइनस करूंगा बच्चे, तो ये कितना आएगा, 770 आएगा। कितना आएगा, 770 भाई। यहां से अगर इसको माइनस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका 707 रहने वाला है। तो 770 क्या था, ए इज द राइट आंसर आपका बच्चे। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ए इज द राइट आंसर। तो 770 इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। वेरी गुड भाई लोकेश बाबू, क्लियर है। इशू काटा 770, पुष्पा राव 770, JBJ 30। अच्छा पीछे वाले का है, तो
चलिए भाई जल्दी से जल्दी एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए और आगे चलिए। देखिए क्वेश्चन है ना, जो एसआई का क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चे, वो आसान होता है, लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या होती है, इसके अंदर सर कैलकुलेशन ज्यादा होती है। क्या होती है? कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तो कैलकुलेशन को ज्यादा दिक्कत में न ले प्यारे बच्चे। प्रियंका कुमारी 30 पीछे का बोल रहे हो क्या आप सभी लोग? चलो कोई नहीं बच्चे, इसका भी निकालने की कोशिश कीजिए भाई। मनीषा जांगड़ा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी बहुत बहुत भाई। तो जल्दी से, बहुत जल्दी जुड़ जाते हो आप, हर रोज आते हो लेकिन लेट आते हो। चलिए आगे, आज तो मैं ही लेट था, आप लोगों को क्या कहूं। ये देखिए भाई ऑफलाइन क्वेश्चन में आज ये चैप्टर में करवाया था, और ऑफलाइन के जो बच्चा अगर कोई जुड़ा है तो वो बड़ी जल्दी इस क्वेश्चन को निकालेगा। हमें देखिए यहाँ पे 2-4 बातें बता देता हूं प्यारे बच्चे। अगर मान लीजिए डाउन स्ट्रीम कोई वैल्यू जा रही है, तो देखिए इसका थोड़ा सा बेस समझाता हूं मैं। अगर मैं कहता हूं कि बोट की अगर वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी निकालनी है? बोट की, तो वो माननी होती है हमें एक्स है। और स्ट्रीम की अगर वैल्यू निकालनी होती है हमें, तो स्ट्रीम की अगर वैल्यू निकालनी होती है बच्चे, उसको मान लेते हैं वाई। हमने ये लेट किया है। एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जिस कॉन्सेप्ट से मैं समझाऊंगा। तो बाकी जो ऑफलाइन क्लास, सॉरी, अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा जाए वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। एक होती है बच्चे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में होता है एक्स प्लस वाई बच्चे, और एक होती है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में होता है एक्स माइनस वाई बच्चे। क्लियर है? एक होती है अपस्ट्रीम, वो होती है एक्स प्लस वाई, और एक होती है डाउन स्ट्रीम, वो होती है एक्स माइनस वाई। जब आपसे कहा जाए बच्चे कि सर एक्स की वैल्यू निकालो, किसकी निकालो? एक्स की, यानी कि बोट की निकालो, तो वो होता है एक्स प्लस वाई, सॉरी, अब देखिए वो होता है जो आपका, अगर आपसे कहा जाए कि सर एक्स निकालो, तो अगर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो वो होता है आपका डी प्लस यू बाई में 2, और आपसे कहा जाए बच्चे y की वैल्यू निकालो, तो ये होता है d माइनस यू बाई में 2। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू दी है। देखिए एक नाव धारा के प्रतिकूल, यानी कि अपस्ट्रीम दे रखा बच्चे, अपस्ट्रीम इसकी वैल्यू जो दी है, यानी कि u की जो वैल्यू आपको दी है वो दी है उसने 15, कितनी दी है? 15 किलोमीटर। अगर d की अगर बात की जाए, तो d की अगर वैल्यू की बात की जाए, अच्छा अच्छा अच्छा, और भी कुछ दे रखा, सॉरी भाई एक बार समझिए। इसने कहा कि सर 15 किलोमीटर, क्या दिया? 15 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस दिए बच्चे आपको, डिस्टेंस दिए 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जो दूरी है ये 5 घंटे में तय करता है। तो स्पीड अगर निकालूंगा तो बाय में 5 आएगा, क्योंकि आपको पता है सर स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय में टाइम। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसने है ना सर 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की, तो इसकी जो स्पीड आई है 3 किलोमीटर पर आवर आई है। क्या आई है? 3 किलोमीटर पर आवर। और प्रतिकूल की बात की गई है, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम आएगा बच्चे। क्या आएगा? अपस्ट्रीम। तो u की वैल्यू आपकी 3 है। अगर बात की जाए डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम की बात की जाए तो 42 किलोमीटर की जो दूरी है इसने कितने में तय की है? इसने की बच्चे 6 में, तो 6 को इसके काटूंगा तो 6 7 42, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों स्पीड आपके पास है। तो यहां से आपसे पूछा क्या है कि धारा की गति ज्ञात कीजिए, यानी कि स्ट्रीम की गति ज्ञात पूछा है, बोट की नहीं पूछा भाई। किसकी पूछा है? स्ट्रीम की। स्ट्रीम को क्या कहते हैं बच्चे? हिंदी में धारा बोलते हैं। तो धारा की अगर बात की जाए प्यारे बच्चे, तो धारा क्या होती है हमारी? ये होती है, यही बात है ना। धारा की अगर बात की जाए तो ये होती है। तो हमने देखा कि सर, हमने देखा कि ये निकालना, इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो हमारा आएगा 7 माइनस 3 बाय में होगा 2, और 7 बटे 3 माइनस होगा तो 4 बटे 2 होगा, और 2 को चीज से काटूंगा तो 2 किलोमीटर आएगा बच्चे। कितना आएगा? 2 आएगा आपका। तो 2 ऑप्शन में है। यस सर, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। प्रियंका कुमारी, पायल सोनी बी, लोकेश बाबू बी, सीनू शर्मा हाँ जी, संदीप पंडित, ये डिलीट कर दिया भाई संदीप पंडित का। मुस्कान यादव भी, वेरी गुड बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी भाई आगे चलते हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका ठीक होगा और आपको समझ भी आया होगा प्यारे बच्चों। वेरी गुड। 2 पुष्पर। अरे मेरे भाई ये तो लगातार धुआं उठा रखा बच्चों ने। अच्छा इतना आसान था क्या ये? चलो कोई ना भाई, थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाना जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भाई थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की नीड होती है, तो चाहते हैं कि सारे की सारी बातें क्लियर हो। संदीप पंडित, राम राम जी, राम राम भाई, क्लियर है? तो आगे चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये निकालो बच्चे। एवरेज का क्वेश्चन बड़ा ही आसान और खतरनाक क्वेश्चन है, निकालिए। देखने में आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं होगा प्यारे बच्चे। निकालो एक बार।
डेट करने वाला हरीश यादव है सर। बड़े शरारती बच्चे हैं भाई। ऑफलाइन नहीं है बच्चे, ये ऑनलाइन है। दुनिया देख रही है यहाँ पे क्या लिख रहे हो क्या नहीं। चलिए, एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाए गए बच्चे। यानी कि एक बल्लेबाज था, एक बल्लेबाज था बच्चे, और उसने अपनी 13वीं पारी में, कौन सी में, 13वीं पारी में 97 रन बनाए। और जैसे ही उसने 97 रन बनाए, उसके औसत स्कोर में 5 की वृद्धि हुई। वेरी गुड मेरे भाई। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, यानी कहने का मतलब क्या है, स्टेटमेंट को समझिए पहले। इसने कहा प्यारे बच्चे कि सर एक बल्लेबाज है, उसका 13वीं पारी में उसने 97 रन बनाए हैं, लेकिन जैसे ही उसने 97 रन बनाए, उसके बाद उसका जो एवरेज है वो उससे पहले उसका एवरेज कितना हो जाता है भाई, 5 बढ़ जाता है उसके बाद, 97 रन बनाने के बाद। तो हमने बात देखी कि सर जैसे ही इसने 97 रन बनाए, तो उसके 12 पारियों के कितने, 12 पारियों के 5 नंबर बढ़े हैं मेरे भाई, प्रत्येक के 5 बढ़े हैं। क्यों, एवरेज आपको पता है सभी का या तो 5-5 घटेगा या 5-5 बढ़ेगा, सभी बातें ऑटोमेटिक ऐसी चलती रहेगी बच्चे। देखिए एवरेज का एक रूल है, या तो सभी में जोड़ो या सभी में घटाओ या सभी में भाग करो या सभी में मल्टीप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि एक में जोड़ दिया एक में घटा दिया, ऐसा नहीं होता। एवरेज का मतलब ही क्या होता है बच्चे, एक समान वितरण होता है। क्या होता है, समान वितरण होता है। तो यहां पे हमने देखा कि सर 12 पारियों के 60 नंबर बढ़ रहे हैं, 5 नंबर बढ़ रहे हैं, तो 12 गुणा में 5 कितना हुआ, 60। तो यानी कि 12 पारियों के कितने रन बढ़े, 60 नंबर बढ़ गए। और लास्ट पारी में कितने नंबर बनाए थे, 97। तो इसमें क्या है, उसका जो एवरेज था ना बच्चे, वो तो है ही है, इसने 60 रन और ज्यादा बना दिए। तो यानी कि 12 पारियों का जो औसत था मेरे भाई, वो निकालना आपने। तो 12 पारियों में कितने रन एक्स्ट्रा बनाए, 60 रन एक्स्ट्रा थे, ये एक्स्ट्रा बनाए तभी उनका एवरेज बढ़ा। तो आपने देखना है कि उससे पहले का एवरेज क्या था। तो उससे पहले 97 था, 97 में से 60 नंबर तो 13वीं पारी के हैं, तो उससे पहले उनके नंबर कितने थे, 37 होगा प्यारे बच्चे, कितना होगा, 37। और आपसे पूछा गया है कि सर 13वीं पारी से पहले कितना था, तो 13वीं पारी से पहले की बात की जाए तो 37 रन था। कितना था, 37। वेरी गुड पुष्पा राय, वेरी गुड भाई, हरीश यादव वेरी गुड, सभी बच्चे क्लियर है। तो यहां पे दिया क्या है कि सर उससे पहले कितना था मेरे भाई, 37 था। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट रहने वाला है प्यारे बच्चों, ए इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए ट्रेन आ गई भाई, छुक 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 करती हुई। क्लियर है। और ट्रेन जो है, ट्रेन किसका अपोजिट है मेरे भाई, ट्रेन हमेशा एक बात याद रखना है, ट्रेन का जो क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चे, वो हमेशा आपका बोट एंड स्ट्रीम का अपोजिट होता है। और बोट एंड स्ट्रीम को आप जैसे जैसे देखते आ रहे हो, वैसे वैसे इसको भाई उसकी अपोजिट निगाहों से देखो। क्लियर है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ये हमेशा। तो अपोजिट की बात अगर की जाए तो वहां पे देख लीजिए भाई। जेबी जी क्या कह रहे हो, नहीं सर सही है, क्लियर है। चलिए आगे क्या दिया है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, ये प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो ये 600 मीटर है। कितना है, 600 मीटर। क्लियर। यहां से एक ट्रेन आई, और ये जो ट्रेन आ रही है ना, ये 300 मीटर लंबी है मेरे भाई, 300 मीटर। अब ये इसको पार करेगी, तो ये जब पार करेगी ना, जब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्रॉस कर लेगी, तभी तो क्रॉस होगा ये बात क्लियर है, समझ रहे हो, तभी तो क्रॉस होगा ये। तो आपने देखना क्या प्यारे बच्चे कि सर टोटल डिस्टेंस की अगर बात की जाए, हमारी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी रहने वाली प्यारे बच्चे, 300 प्लस 600, 900 मीटर रहने वाली है। कितनी रहेगी, 900 मीटर। आपको अगर स्पीड की बात की जाए बच्चे, स्पीड की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड आपको दी गई है 108 किलोमीटर पर हावर। अब देखिए यहाँ पे दिक्कतें क्या आ गई, यहाँ पे दिक्कत एक आई है, एक मीटर में दे रखा आपको और एक किलोमीटर में दे रखा है। क्लियर है।
तो यहाँ पे इसने दिया क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। पार करने में कितना समय लगेगी, टाइम आपको निकालना है। तो टाइम जो होता है बच्चे वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड देख लीजिए, डिस्टेंस आपकी 900 है, स्पीड आपकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो हमें एक बात याद रखनी बच्चे, जब मैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, किस में चेंज करूंगा, मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता है 5/18 से गुणा करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाय के बाय में जाता ऊपर, तो यहाँ पे ये आया मेरे भाई। क्लियर है। तो हमने देखा कि सर ये कट रहा 9 पे गया, 2 आया, 9 पे गया, यहाँ पे देखा मैंने 9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्लियर है। जब मैंने इसको इससे काटा बच्चे तो यहाँ पे आया 18 पंजा 90, 180। और जब मैं इसको इससे काट रहा हूँ तो ये 15 पे कट रहा है। 15 की और 12 की गुणा कितने होते हैं मेरे भाई, 180 होती है। और 15 की और 30 की जो मल्टीप्लाई जब करूंगा तो यहाँ पे हमारा 30 सेकेंड रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। कितना आएगा, 30 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्या होगा, हरीश यादव क्या कह रहे हो आप, क्वेश्चन लोकेश बाबू 75/27, नहीं 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 मेरे भाई 30 सेकेंड ये आ गया, ये इज द राइट आंसर। चलो लो थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, देखिए कितना आएगा, 30 सेकेंड आएगा मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब मोम आया है, जो मैं कह रहा हूँ वही ये क्लियर है। JBJ30 ये आप क्या कह रहे हो, 13 पारी के बाद पूछा है, एवरेज पूछा है। आप एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, जो मैंने बताया वही है, क्लियर है। क्या स्टेटमेंट को पढ़ो थोड़ा अच्छे से JBJ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा पूछा क्या है और बताया क्या है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, डिस्काउंट को ज्यादा टाइम नहीं देते, ठीक है। देखो भाई, उस ड्रेस का विक्रय मूल्य क्या है जिसका अंकित मूल्य 500 रुपए है। विक्रय मूल्य पूछा बच्चे। एक होता है मेरे भाई MP, क्या होता है, MP होता है MP, और एक होता है SP। MP जो होता है वस्तु के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है वो, और छूट के बाद जितने पे बेचे वो होता है SP। अब देखिए एक वस्तु का जो MP है वो दिया आपको 500। उसने क्या कहा है कि सर अगर 20% की छूट कर दी जाए, तो यानी कि 20% की छूट कर दी जाए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। तो हमने देखा 5 टोटल था, 1 की छूट कर दे तो बचेगा कितना, 4/5। तो हमने यहाँ पे लिखना सर 4/5 बचेगा। उसके बाद क्या कहा है कि 10% की और छूट कर दी जाए तो कितने का बिकेगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10%। की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात की जाए बच्चे वो होती है 1/10, तो 1 की छूट कर दी जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9/10, यही बचेगा ना। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 10 5 50 और 50 को इससे काटूंगा तो कितना आएगा 10, तो 9 4 36 और 10 360। मेरे भाई ये तो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला था, सभी का आना चाहिए। कितना आया सर 360। अरे मेरे भाई वेरी गुड, दीपक सोरान वेरी गुड। कितना आया है 360 आया मेरे भाई। तो 360 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो दिक्कत क्या आ रही है, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से और जबरदस्त तरीके से निकल रहे हैं सारे के सारे। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। चलिए आगे ये निकालिए। देखिए टाइम एंड वर्क का तो नहीं कहेंगे, इसको पाइप सिस्टम का कह सकते हैं। उतारो एक बार, निकालो, जब तक पानी पी लेते हैं। निकालिए प्यारे बच्चे सभी के सभी। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, इसने कहा है कि 15 नल है, 15 नल है। हम भी देख लेते हैं भाई, 15 नल है। किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, यानी कि किसी टंकी को भर रहे हैं 15 नल है, और कितने में, 36 में। क्लियर है। आगे कह रहा है, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं M1 इंटू 36 मिनट टाइम H1, D1 यानी कि दिन लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या होगा M2 इंटू D2, और H1 बराबर 1 कार्य दिया भाई, कोई टंकी है एक है। तो ये कितने में भरता है, यहाँ पे मान लेता हूं मैं X व्यक्ति थे और 60 मिनट में भर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने देखा 15 4 60 होता है, 4 9 36 होता है, तो X की वैल्यू 9 आ गई। तो 9 आपके यहाँ पे दिया भी बच्चे,
क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं मेरे भाई। क्या है? 1 मिनट में 60 है मेरे भाई, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड जब आपको दिए जाए तो आप सीधा सीधा निकालोगे कि सर मेरा कितना आया है। नो इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आपके सामने आया है। रिमाइंडर थ्योरम निकालिए दीपक शिवराण, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। देखिए भाई रिमाइंडर थ्योरम जो दिया गया प्यारे बच्चे उसको देखिए क्या है क्या नहीं। पुष्पा राव बहुत अच्छे, लोकेश बाबू 9 की झड़ी लगा दी भाई सभी बच्चों ने, डी 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 डी। आगे चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया बच्चे 71 की पावर दी मेरे भाई 83, और प्लस में दिया प्यारे बच्चे 73 की वैल्यू 83, और डिवाइड बाय दिया प्यारे बच्चे कितना 36। अब देखिए मैं जब इसको 36 दूनी 72 यहां पे देखता हूं तो -1 रिमाइंडर आता है, -1, और -1 रिमाइंडर की वैल्यू होती है 83, मैंने लिख लिया भाई प्लस में। यहां पे जब मैं इसको रिजल्ट देता हूं तो 36 दूनी 72 होगा, 1 बचेगा तो 1 की वैल्यू 83 आएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब माइनस की पावर ओड होती है, क्या होती है? माइनस की पावर ओड होती है तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा आपका। और जब माइनस की पावर इवन होगी आपकी, क्या होगी? इवन, तो रिजल्ट हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा बच्चे। कितना आएगा? पॉजिटिव। तो हमने देखा कि सर -1 की पावर -83 यानी कि ओड है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -1, और 1 की 83 बार गुणा करूंगा तो +1, और यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो रिमाइंडर की अगर बात की जाए, फाइनल रिमाइंडर क्या रहने वाला है? आपका फाइनल रिजल्ट जो रिमाइंडर का रहेगा वो 0 रहने वाला बच्चे। कितना रहेगा? 0। दीपक शिवराण वेरी गुड, 0। मुस्कान यादव A, हरीश यादव 0, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए भाई यहां पे दिया है कि 7 वर्ष पहले यानी कि एक A है और एक B है बच्चे। कौन है? B है। 7 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 4 अनुपात कितना दिया भाई? इसने दिया है 4 अनुपात, यहां पे दिया है 4 अनुपात कितना मेरे भाई? 5। तो इसकी 4x मान लेता हूं और इसकी मान लेता हूं 5x। ये कब है? ये है सर 7 वर्ष पहले। इनको वर्तमान में लेके आओ तो प्लस में 7 करूंगा, प्लस में 7, ये वर्तमान आयु आई कि नहीं? तो यहाँ पे इसको ना लास्ट में पूछेगा ना जो, इसको ध्यान रखना भाई, ये उनकी वर्तमान आयु प्यारे बच्चे। क्या है? ये उनकी वर्तमान आयु मेरे भाई, वर्तमान आयु। उसके बाद क्या दिया आपको? उसके बाद दिया है कि सर 8 वर्ष बाद, तो सर प्लस में 8 करेंगे और प्लस में 8 करेंगे तो उनकी आयु का जो अनुपात है मेरे प्यारे बच्चे वो कितना दिया है? वो दिया है सर, वो हो जाता है इन्होंने 9:10 हो जाता है। तो हमने देखा कि सर 10 की और 4 की गुणा करेंगे तो 40x आएगा आपका। यहाँ पे कितना आएगा? 40x। और 7 और 8 15, 15 की और इसकी गुणा करूंगा तो भाई 10 के साथ 150 आएगा। और इस साइड करेंगे तो 9 5 45x होगा आपका, और 45 की और 15 निम्मा होते बच्चे 135। तो हमने देखा इस 35 को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे 15 आएगा, और इसको इस साइड लेके आऊंगा तो यहाँ पे 5x आएगा, और इसको इससे काटूंगा तो 3 आएगा, और 3 की वैल्यु क्या है? x की वैल्यू 3 आई है। पूछा क्या? वर्तमान। वर्तमान ये था, तो वर्तमान क्या थी भाई? अगर a की बात की जाए बच्चे तो यहाँ पे 7 गुणा में 3 प्लस में 8, 7 दिया 21 और 8 29 साल थी भाई वर्तमान में। किसकी? A की। अगर B की बात की जाए तो क्या होगा? 5 गुणा में 3 और प्लस में कितना होगा बच्चे? 8 नहीं, 8 नहीं होगा, 7 आएगा ना प्लस में। तो वेरी गुड भाई, कितना आएगा बच्चे? 7 आएगा। यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 या 21 हो जाएगा, 5 या 15 और 7 कितना हो जाएगा? 15 और 7 22। पूछा क्या आपसे? दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करो। यहाँ पे 28 थी तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 6। और यही आपसे पूछा है कि सर आंसर क्या रहने वाला है? आंसर रहेगा आपका 6। 3 3 3 3, ये 3 किसका कह रहे हो आप? 3 कैसे आया? 4 थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 भाई,
यहाँ पे 4 तिये 12 आएगा। कितना आएगा? एक बार दोबारा करेंगे भाई यहाँ से। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा थोड़ा सा गलत हो चुका है, क्योंकि मैं 7x ले लिया, मैंने 7x नहीं था 4x था। तो यहाँ पे 4x की अगर वैल्यू की जाए तो यहाँ पे ही वैल्यू पुट करना, 4 तिये 12 और 7 19, तो a की वैल्यू 19 आएगी। 5 तिये 15 और 7 22, तो यहाँ पे 22 आएगी। तो दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो 3 आएगा बच्चे। कितना आएगा? 3 आएगा आपका फाइनल रिजल्ट, न कि 6। कितना आएगा बच्चे? 3। वेरी गुड मेरे भाई, क्लियर है? राज बामल ऑफिशियल, गुरुजी रोल नंबर रंगीन निकलवाना है, ब्लैक एंड व्हाइट। बच्चे ये ना रोल नंबर जो आपका, ये आपको रंगीन निकलवाना होगा। देखिए होता कुछ नहीं व्हाइट में भी, बस रंगीन में आपको थोड़ी संतुष्टि हो जाती है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, और वहाँ पे सब ये फॉर्मेलिटी होती है। बच्चे चलने को तो रंगीन भी ना चलाए, और ना ही चलना होगा तो वहाँ पे व्हाइट भी नहीं चलेगा। तो आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी तो दिक्कत वाली बात होती नहीं इसमें। बाकी है भाई वहाँ पे जो आपके चेक करने वाले होते हैं उन पर डिपेंड है। बाकी रंगीन निकलवा लेना बच्चे। इसके एक वीडियो भी बनाऊंगा मेरे भाई मैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, उस वीडियो में देखना। बाकी आप रंगीन निकलवा लेना, क्योंकि 5-7 रुपए की कोई बात नहीं होती, 10 रुपए की कोई बात नहीं होती। वहां पे आपको दिक्कत ना क्रिएट करनी पड़ जाए। और दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है प्यारे बच्चे, अगर वहां पे वो आपको रोक टोक के बाद अंदर जाने देते हैं ना, तो तब बच्चे का ना दिमाग खराब होता है, और दिमाग खराब में वो अच्छे से पेपर नहीं कर पाता प्यारे बच्चे। क्लियर है? ठीक है, कलरफुल लेके जाना मेरे भाई। देखिए जेबीजे ने भी मैसेज किया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, √30 प्लस √30। वेरी गुड, बच्चों वाला क्वेश्चन आ चुका आपका। जल्दी से मैं ये करवाऊंगा ही नहीं, कमेंट के माध्यम से बताइए बच्चे कितना आया रिजल्ट। सभी के सभी बच्चे जल्दी कमेंट आना चाहिए मेरे भाई इसका। क्लियर है? जल्दी से कीजिए। वेरी गुड, क्योंकि भाई ये तो क्या बच्चों वाला क्वेश्चन आया नहीं भाई मैसेज अभी तक, तो 5 मैसेज आ जाने चाहिए थे। 5 दीपक सोराना गलत बच्चे। प्लस है दीपक, माइनस नहीं है। संदीप पंडित प्लस है, माइनस नहीं है। हरीश यादव 5 प्लस है, माइनस नहीं है। ये 30 दिया है आपको, न कि 20। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था कि जब एक ही वैल्यू आपको कुछ ऐसी दी हो और जिसके 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई 30 हो और उनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो अगर यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे क्या दिया हो बच्चे, यहाँ पे अगर प्लस का निशान दिया है तो ये वाला आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस का निशान होता तो ये वाला होता। तो निशान किसका है? प्लस का मेरे भाई। दीपक सोरान वेरी गुड, तो 6 आएगा इसका, न कि 5। और आपको पहले बता चुका हूं जब करवा था ये कॉन्सेप्ट, उस टाइम पे भी बताया था बच्चे कि बच्चे यहाँ पे है ना वो कभी ये नहीं कहेगा कि पॉजिटिव फैक्टर निकालो नेगेटिव। अच्छा सोल्व करवा दूं, ले मेरे भाई सोल्व करवा ले, पूरा सॉल्यूशन देख मेरे भाई इसका। वेरी गुड, देखो क्या है, जब आपसे पॉजिटिव फैक्टर पूछा जाए ना, बड़ा फैक्टर पूछा जाए, तो आपने एक बात बताई होगी मैंने आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट करवाया, 1 + 4a का रूट और प्लस में 1 होगा और बाय में 2 होगा। कब? जब सर आपसे पॉजिटिव पूछा जाए। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने करना मेरे भाई 1 + 4। ए की वैल्यू कितनी मेरे भाई, ये ए है आपका, क्या है ए की वैल्यू 30 दी है। कितनी दी है? 30। और यहाँ पे प्लस का 1 होगा, बाय में होगा आपका 2। तो हमने देखा 40 30 चौका 120 और 121 √121 आएगा, और √121 होता बच्चे 11, और 11 प्लस में 1 करूंगा तो यहाँ पे आएगा आपका 11 + 1। तो एक बार यहाँ पे पूरा ही कर देता हूँ भाई, √121 + 1 बटे में होगा 2, तो 11 + 1 आगे इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, 11 + 1 बटे 2, तो 11 और 1 12 आएगा, और 12 बटे 2 जो होगा बच्चे 6 आएगा आपका। कितना आएगा? 6। अगर पॉजिटिव दिया है तो ये सिंबल जो है यहाँ पे पॉजिटिव का आएगा। अगर नेगेटिव पूछा आपसे तो ये सिंबल जो है ये नेगेटिव का आएगा। और अगर आपसे सीधा पूछा है, आपको देखिए इस क्वेश्चन को इतनी रामगाथा करने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपने को पता है कि सर 30 के 2 फैक्टर ऐसे हैं 5 और 6 जिनकी मल्टीप्लाई 30 आ रही है। अगर 2 संख्याएं 2 मल्टीपल्स 2 फैक्टर ऐसे दिए हों जिनकी
मल्टीपल्स पूरी पूरी संख्या है और बीच का डिफरेंस एक हो, तो अगर प्लस का निशान पूछा तो बच्चे बड़े वाला होगा, और माइनस का निशान पूछा है तो नेगेटिव छोटे वाला होगा। क्लियर है? तो लोकेश बाम्बू जो कह रहा है बिल्कुल राइट कह रहा है बच्चे, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सारे के सारे बच्चे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए है क्या। अरे मेरे भाई बच्चों वाला क्वेश्चन फिर आ गया। सिंप्लीफिकेशन बच्चों वाला नहीं होता मेरे भाई, ये बड़ा दिक्कत देता है बच्चे को। देखिए यहाँ पे दिया 4/5, अगर डिवाइड का निशान है तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। क्लियर है? इंटू 17/20, यही दिया है 17/20। तो आगे क्या दिया है? आगे ना भाग का निशान दिया है, तो इसको पहले तो मैं गुणा करता हूं बच्चे। क्या बना लेता हूं? गुणा। तो यहाँ पे चलो इसको बाद में बताऊंगा भाई गुणा करूंगा या भाग करूंगा। यहाँ पे सिंबल देखिए, एक बार थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन है मैं वो यहाँ पे कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने देखा 5 दिए 15 और 1 16, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 16/5। और इसकी अगर वैल्यू बात की जाए प्लस में तो 3 एकम 3 और 1 4/3 होगा। तो यहाँ पे एलसीएम की अगर बात की जाए बच्चे तो एलसीएम आपका 3 आएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा, 5 का और 3 का एलसीएम 15 होता है बच्चे। कितना आएगा? यहाँ पे एलसीएम की अगर बात की जाए सर 15 आएगा, और इसके साथ गुणा किया 16 3 48 और 20 68, कितना आया? 68/15। अगर यहाँ पे भाग का निशान है बच्चे, यहाँ पे देखिए इसने भाग का निशान दिया है, इसको भाई मैं डिवाइड का मल्टीप्लाई का बनाऊंगा तो ये 15 ऊपर चला जाएगा और ये 68 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया, डिवाइड का क्लियर किया। तो हमने देखा कि सर जब ये कट रहा था तो यहाँ पे हमने देखा ये 5 पे कटा सर, और इसको देखा तो ये 3 पे कटा, और फिर हमने देखा 17 4 68 होता है और 4 2 8 होता है। क्लियर है? अब हमने देखा 3 2 6 होता है और 5 5 25 होता है। तो 6/25 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है ऑप्शन में। यस सर, बी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बच्चे। कितना आएगा? 6/25 है। 6/25 इज द राइट आंसर आपका रहने वाला प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। देखिए भाई यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दे रखी है 1, बी की वैल्यू दे रखी है 3 और सी की वैल्यू दे रखी है 5। तो आपने सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी मेरे भाई। क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। तो हमने देखा 4, ए की वैल्यू कितनी है? 1 गुणा में 1। क्लियर है? माइनस आगे क्या दिया? बी की वैल्यू 3 दी है। आगे क्या दिया? प्लस 2, सी की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा में 5, और बाय में क्या होगा? 3 इंटू एबीसी की वैल्यू कितनी दी है? 1। एबीसी की वैल्यू दी है 1 + 3 + 5। क्लियर है? 1 + 3 + 5। हमने देखा 4 एकम 4 -3, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया आपका 4 -3। क्लियर है? 4 -3 + 10। क्लियर है? और बाय में आया 3 और 1 4 और 5 9 3 27। तो आगे देखिए बच्चे, इसमें से 4 में से 3 गया, कितना आया? 1, और 10 + 1 कितना है? 11 है, और बटे में आएगा 27, और ये आपका ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो सी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है प्यारे बच्चे। कितना आएगा सर? सी इज द राइट आंसर। 11/27 पुष्पा राय से, लोकेश बाबू बी कैसे आ गया आपका? मनीषा जांगड़ा, अच्छा पीछे वाले का हो सकता है भाई। बाकी इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट रहने वाला बच्चे 11/27 रहने वाला है, जो बिल्कुल राइट रहेगा। क्योंकि भाई ये किसका है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, और CHSL 9 जुलाई 2018 को पूछा गया था। और एक खास बात बता देता हूँ भाई, इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे कहीं ना कहीं SSC, CHSL, HTET, CTET कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन बच्चे सारे के सारे। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है तो भाई आपको बगैर पूछा हुआ वहां से कहीं ना कहीं से उठा के रख दिया गया हो। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखिए एक क्वेश्चन दिया है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे दिया है कि एक 18 सेंटीमीटर का वर्ग था मेरे भाई। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक वर्ग, इसको वर्ग मानना अपने।
अच्छा नहीं बना भाई, अच्छे वाला बना के देखते हैं आज तो। क्या 18 सेंटीमीटर का एक ये वर्ग मानना बच्चे, इसको आपने क्या मानना, वर्ग। और फिर कहा है उसके अंदर, क्या कहा भाई, उसके वर्ग के अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया बच्चे। और जो वृत्त है ये तो बना ही नहीं मेरे भाई, पहले यहाँ पे वृत्त ही बनाते हैं। ये वृत्त हो गया। और फिर क्या कहा है, एक वो बना गया मेरे भाई, देख लीजिए यहाँ पे दिया क्या है, एक वर्ग बनाया गया था मेरे भाई। मान लीजिए ये एक वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, और वर्ग कितना, 18 सेंटीमीटर भुजा है। अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगी, ये भी 18 होगी, और ये भी 18 होगी। क्लियर है, 18 हुई सभी की सभी। यस सर, अगर 18 ही हुई है तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखूं, ये टोटल अगर 18 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 9 नहीं होगा। यस सर, तो आपसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। क्या पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि सर पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू है और आर के स्क्वायर दिया तो 9 का स्क्वायर होगा। 9 9 क्या होता है, 81। तो 81 पाई आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। सी इज द राइट आंसर, 81 पाई। राम राम मास्टर जी, चांद हरियाणा, राम राम। ठीक है, ये भाई दादरी कोर्ट से हाजिरी लगा दी गई है, राम राम मास्टर जी के नाम से। चांद हरियाणा दादरी कोर्ट में एज ए क्लर्क और एडवोकेट साहब भी है, ये भविष्य के भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घन दिया है, घन का आयतन दिया, वॉल्यूम दिया प्यारे बच्चे, और वॉल्यूम को देखते हुए आगे देखिए क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब, द एज ऑफ द क्यूब। ये सीधी सीधी बात है भाई, जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, ए की पावर 3 होता है भाई। ये क्या होता है, वॉल्यूम। इसकी वैल्यू दी गई है मेरे भाई, ए की पावर 3 दे रखी है आपको, कितनी, 3 4 3। तो क्यूब रूट करूंगा, यहाँ पे भी क्यूब रूट करूंगा और यहाँ पे भी क्यूब रूट करूंगा। क्यूब से क्यूब कैंसिल, अरे मेरे भाई रुक जा, कहाँ जाएगा, क्यूब से, बड़ी जबरदस्ती है तुझे भी। क्यूब से क्यूब कटेगा और इसको काटूंगा तो ए की वैल्यू बेटा 7 आएगी। 7 7 81, कितने आएगी, 7। सी इज द राइट आंसर रहने वाला है, सी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, नहीं है तो हमने क्या कर देंगे भाई, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते इसके साथ। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपने देखा भाई, एनर्जी ड्रिंक लो सर, क्या दिक्कत होगी जेबीजे, एनर्जी फुल है मेरे भाई। सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही लगातार चलते रहते हैं। सुबह 8 बजे से लेके शाम के 9 साढ़े 9 हो गए होंगे, कितना टाइम हो गया देख लो आप, 9:15 हो गए, अब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अगर आप कह रहे हो तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो भाई आज के सेशन को यहीं पे अल्प विराम देते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर। और ऐसे ही जुड़ते रहिए और अपने आसपास के यार दोस्त मित्र प्यारे जो भी भाई साथी संगी है सभी को जोड़ के रखिए, क्योंकि आप लोग जब तक जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही भाई क्या एक टीचर का हौसला बढ़ता है, और टीचर के हौसले पर ही सारे की सारी क्लासें आती हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे जब तक 3 + 4 + 3 - 3 7, चलो ठीक है मनीषा जांगड़ा जी, ये भी ठीक है आपका, ठीक है 7 आ गया। क्लियर हुई बात। हाँ, इन्होंने क्या बताया भाई सुन लीजिए, ये क्यूब की एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। और क्वेश्चन करा दो सर, कहाँ से कराऊं भाई, आज की पीपीटी में इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत हो गए मेरे भाई। ठीक है, तो वंडरफुल सेशन रहा है, हरीश यादव ने बोल भी दिया है, तो धन्यवाद आप सभी बच्चों का, थैंक यू मेरे भाई। सो जाइए अब सभी के सभी, ठीक है, बहुत पढ़ लिया आज के लिए, धन्यवाद।